Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Bihar. चलिए देखते हैं बिहार को जानते हैं थोड़ा। देखिए, जब आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो आपको पता है कि बिहार है नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया में, और बिहार बाय पॉपुलेशन थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज हम देखते हैं कि यूपी बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लाई करती है, तो इसीलिए उस केस में आप देखो तो बिहार की थर्ड रैंक आती है। ओके, और अगर हम उनके स्टेट्स की बॉर्डर की बात करें तो आप देखोगे तो नेपाल लाइज टू द नॉर्थ ऑफ बिहार, देन उत्तर प्रदेश लाइज टू द वेस्ट। हम मैप में देखते हैं कि यहाँ पे आप देखिए नॉर्दर्न में आपको देखिएगा नेपाल, और अगर आप यहाँ पे आप वेस्टर्न साइड में देखो तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। फिर आप अगर सदर्न साइड में देखो तो झारखंड इज देयर, देन फिर आप अगर ईस्टर्न साइड पे देखो तो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर जो है वो बिहार के साथ लगती है। ओके, अब अगर हम देखें कि भाई एरिया वाइज क्या रैंक है तो 12th लार्जेस्ट स्टैंड करता है इन इंडियन लेवल, और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पटना, जो कि आपके सदर्न बैंक ऑफ गैंजेस रिवर पे लाई करती है। ठीक है, अब अगर आप लिटरेसी रेट की बात करो तो बिहार की इतनी अच्छी लिटरेसी रेट नहीं है, क्योंकि उनका नंबर जो है वो है 69.83%। ठीक है, एंड देन पॉपुलेशन डेंसिटी इज 1388 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बिहार। अब हम देख रहे हैं कि भाई बिहार जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है, बिहार की स्पेशलिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है। तो देखिए, छठ पूजा तो हम सबको पता है, वी ऑल आर अवेयर कि छठ पूजा बहुत जोरों शोरों से बिहार में सेलिब्रेट करी जाती है। उसके अलावा आप देखो तो जो बोध गया है वो आपका जो है वो एक बुद्धिस्ट साइट है, क्योंकि जो बुद्धिज्म में आप देखो कि भाई अगर जैसे आप अगर बोलो कि बुद्धिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छी साइट है ये बोध गया, और बहुत रिनाउंड साइट है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि भाई छठ पूजा के लिए तो फेमस है ही है, और सोनपुर फेयर करके यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, विच इज एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर। ठीक है, तो एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है सोनपुर फेयर, जो आपका बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर आप लिटरेरी कंटेक्स्ट में देखो तो मैथिली और भोजपुरी ये जो हैं लैंग्वेजेस, इनमें बहुत अच्छा एक लिटरेरी वर्क, पीस ऑफ वर्क आपको बिहार में देखने को मिलता है, जिनकी एक्टिव अगर आप देखो कोई भी एक जो यहाँ पे लिटरेरी पर्सन है, लीगेसी अगर कोई रखते हैं तो वो हैं विद्यापति ठाकुर। ठीक है, अब अगर आप कुजीन की बात करो तो लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, लिट्टी चोखा तो हम सबको पता है, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर कि वो जो डेलिकेसी है वो काफ़ी टेस्टी और डिलिशियस होती है। तो उसका जो बिहार से एक रिलेशन है वो हमको जानने की ज़रूरत है कि भाई वो रिलेशन जो है वो बिहार से रखता है। ओके, अब अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग जो है और तिकुली आर्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग और टिकुली आर्ट जो है वो आपका जो है रिलेशन बिहार से रखती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि मधुबनी आर्ट इज फ्रॉम विच स्टेट, तो ये आपको जानने की जरूरत है कि ये बिहार की है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी मेजर कॉन्टेक्स्ट कि भाई स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, ये क्या क्या है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो चलिए हम इनको देखते हैं। अगर आप स्टेट बर्ड की बात करो द हाउस स्पैरो, जिसका साइंटिफिक नेम है पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, फिर आप बात करो अगर स्टेट फ्लावर की तो मैरीगोल्ड जो है विच इज टारगेटिस जिसको हम बोलते हैं, वो बिहार का आपको स्टेट फ्लावर मिलेगा। फिर आप अगर स्टेट ट्री की बात करो तो पीपल ट्री विच इज फिकस रिलीजियोसा, ये आपका जो है वो आपका इनका स्टेट ट्री है। फिर स्टेट फ्रूट की अगर आप बात करो तो मैंगो इज द स्टेट फ्रूट ऑफ बिहार। देन इफ यू टॉक अबाउट स्टेट फिश तो द वॉकिंग कैट फिश क्लेरियस बेट्रिचस जो है वो आपकी ये आपका जो है वो स्टेट फिश है बिहार की। नाउ मूविंग फर्दर, कमिंग टू द जीआई टैग्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिहार में मिला हुआ है, तो वो सब हम देखते हैं। पहला तो आपका हो गया माचा राइस, फिर उसके बाद हो गया आपका शाही लीची, फिर भगलपुरी जरदालू मैंगो जो है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। देन इज द कटरनी राइस, देन इज द मगही पान विच इज वेल नोन एज द बीटल लीफ। ओके, नेक्स्ट इज द मखाना फॉक्स नट, देन इज सोनाचूर राइस, एंड द गुलशन टोमेटो हैज ऑल्सो got the GI tag from the Bihar. Then is the Singada, ये तो हम सब ने खाया है, which is known as the water chestnut. Then is the Diga Malda mango. तो ये आइटम्स जो हैं इनको बिहार में GI टैग मिला हुआ है। Now coming to the UNESCO World Heritage Sites, तो यहाँ पे देखिए बिहार में आपको 2 UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो पहला तो आपका हो गया महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा आपका हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी
रून्स। ओके, अब महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स की आप बात करो तो ये बुद्धिज्म रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा फेमस साइट है और काफी लोग इस साइट को देखने के लिए आते हैं, तो टूरिज्म भी बिहार में इस साइट की वजह से अट्रैक्ट होता है। ओके, द बुद्धिस्ट टेम्पल दैट मार्क्स द प्लेस वेयर द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट, तो बुद्धा को यहां पे बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, तो वो साइट को विजिट करने के लिए यहां पे काफी ज्यादा लोग आते हैं। The temple was built in the 3rd century BC by the Emperor Ashoka because the Ashoka was well-known patron of Buddhism. Okay, now coming to the Nalanda University ruins, तो आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी हमारे एंशिएंट टाइम में और मिडिवल टाइम में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है वो लर्निंग सेंटर था। ठीक है, नालंदा के बारे में अगर आप कभी पढ़ो तो आपको जानने को मिलेगा कि नालंदा की जो लाइब्रेरी थी और नालंदा में जो प्रोसेस था नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने का, वो बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस हुआ करता था और ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड से लोग आते थे कि नालंदा में हमको बस किसी तरह एडमिशन मिल जाए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा जो है वो आपको इंटेलेक्चुअल माइंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो वहां से निकले हैं। ओके, सो द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड सेंटर ऑफ लर्निंग दैट डेट्स बैक टू द 3rd century BC। नाउ गोइंग फर्दर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब जब आप बिहार की बात करते हो तो जब हम देखते हैं भाई मगध जो किंगडम था हमारे एंशिएंट टाइम में, उसकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो आपके बिहार में लाई करती थी। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करती थी बिहार में, जो आपका अभी मॉडर्न पटना है वहीं पे पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो मगध किंगडम का एक एग्जिस्टेंस आपको इस तरह से पता चलता है बिहार में। ठीक है, फिर आप अगर रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करो तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध को वहां पे एनलाइटनमेंट जो है वो मिला था। फिर जो जैनिज्म से भी जो रिलेटेड हैं लॉर्ड महावीरा जो हैं, ठीक है, जो महावीरा जो हैं उनको भी जो है वो यहाँ पे आप बोलते हो कि भाई इनका रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनकी बर्थ हुई थी। ठीक है, तो एक्टिवली भाई जैनिज्म के हिसाब से भी और बुद्धिज्म के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, दोनों रिलीजन के हिसाब से ये जो बिहार जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप कॉलोनियल एरा की बात करो तो आपको पता है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था गांधी जी ने लेड किया था, चंपारण बिहार में ही आता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो तो जो राजेंद्र प्रसाद थे और जयप्रकाश नारायण थे जो कि हमारे एक्टिव लीडर्स थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे, तो वो भी बिहार से ही संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। देन वी इफ वी कम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम, तो यहां पे आप देखो कि भाई जो बिहार को सेपरेट स्टेट जब डिक्लेयर किया गया तो वो 1912 में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद बिहार का बाइफर्केशन हो जाता है इन द ईयर ऑफ 2000 और उसमें से अलग करके झारखंड को बना दिया जाता है और झारखंड फिर बन जाता है फुल फ्लेज्ड स्टेट, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट। ओके, नाउ रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। ठीक है, तो क्या आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं बिहार में, तो पहला तो देखिए आपको नदर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो आपके गंगा, गंडक और कोसी रिवर्स जो हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं और ये काफी फर्टाइल प्लेन्स हैं क्योंकि आपको पता है कि बिहार जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये जो रिवर्स है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती हैं उस इकोनॉमी के लिए। देन नेक्स्ट इज द सदर्न प्लेट्यू, टेरेन विथ हिल्स एंड प्लेट्यूज, पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्रेश। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है सदर्न प्लेट्यू। उसके बाद अगर आप हिल्स की बात करो कि बिहार में अगर कोई हिल्स हैं तो ऑब्वियसली हैं वहां पे राजगीर हिल्स हैं और कैमूर हिल्स हैं। ठीक है, वो आपको सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में, सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप फ्लड पेन्स की बात करो तो आपको पता है कि कोसी रिवर जो है उसको आप बोलते हो सौरो ऑफ बिहार। क्यों बोलते हैं हम सौरो ऑफ बिहार? क्योंकि वो मानी जाती है कि भाई फ्लड्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर बिहार स्टेट में फ्लड कभी आते हैं तो कोसी को ही जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द इकोनॉमी ऑफ बिहार, तो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरली बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर पे जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, अगर आप ले लो राइस, व्हीट और मेज ले लो, तो ये आपके बिहार में मेन क्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि अगर कोई इंडस्ट्रीज हम देखें तो इंडस्ट्री के मामले में जो है, इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बिहार इज एन अंडर डेवलप्ड स्टेट और यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलती हैं। ऑल्दो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डू प्रिवेल हियर, बट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएँ या फिर ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी स्टेट में, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे आपकी शुगर हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई और लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती
मिलती हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है, तो आपको देखने को मिलता है कि बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा माइग्रेशन करते हैं, और मेजरली आपके मध्य प्रदेश हो गया और दूसरा आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पे आपको ज्यादा बिहार के बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि वहां उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे से नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर चैलेंजेस देखो तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर हिंडर प्रोग्रेस। तो ऑब्वियसली पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी कमी है, तो ये सारी चीजें मिलके जो हैं वो बिहार की ग्रोथ को अंडरमाइन करती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ बिहार। तो अगर हम देखें कि भाई लोकसभा में आप देखो कि भाई बिहार की जो है वो 40 सीट्स हैं, उसके बाद अगर आप राज्यसभा को देखो तो राज्यसभा की 16 सीट्स हैं। फिर इफ वी कम टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज वेल नोन एज विधानसभा, उसकी 243 सीट्स हैं। देन कम्स दी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज वेल नोन बाय विधान परिषद, उसकी आपको 75 सीट्स देखने को मिलती हैं। बिहार में आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, इसलिए आपके यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों प्रिवेल करती है। फिर अगर हम देखें कि भाई सीएम कौन है बिहार के, तो नीतीश कुमार सीएम है। उसके बाद अगर हम गवर्नर देखें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी करंट गवर्नर है बिहार के। फिर आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट देखोगे तो वो है जस्टिस के विनोद चंद्रन। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस सेशन, और आई होप आपको बिहार के बारे में एक बेसिक और डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो समझ में आई होगी इस सेशन के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।